बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 26। लास्ट जो हमने आपसे कहा लेक्चर नंबर 26 वो 26 नहीं था, वो 25 था जो हमने यहाँ से पढ़ा था। एंड यस एस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड द डॉक्टर्स टोल्ड मी, ये बेटा लेक्चर नंबर 25 था, वो गलती से 26 बता दिया गया। ठीक है, लेक्चर नंबर 26 आज होगा। आज हमने इसके सिनोनिम्स करने हैं और प्लस एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले हम ज़रा, चूँकि ये लेसन तो पूरा हो गया था, हम ज़रा इसके रीडिंग नोट्स की तरफ जो है बेटा वो आते हैं कि इसके अंदर जो है हर चैप्टर के एंड में बेटा जो है रीडिंग नोट्स ये होते हैं। तो 97 इन द शेड, जब भी बेटा इन द शेड कहा जाए तो मतलब होता है फ़ारेनहाइट, जो है फ़ारेनहाइट और होता है और सेल्सियस बेटा और होता है। आप लोगों को जो टेम्परेचर जो बताया जाता है कि आपका टेम्परेचर जो है 97 है, 98 है, 100 है, तो बेटा जहन में रखिएगा वो सेल्सियस नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है। प्रोटेस्ट बच्चों अपोज। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है कि वो पूरे के पूरे जो है सिनोनिम्स यहीं एंड वाले से उठा के दे देता है, तो इस वजह से ज़रूरी है बेटा कि जो एंड वाले सिनोनिम्स हैं ये आपको अच्छी तरह आते हुए, और वही वर्ड जो है जो यहाँ पर आया हुआ है। अ विस्प ऑफ एल्फेल्फा, अ थिन स्टेम ऑफ लीफी ग्रीन है यूज्ड टू फीड हॉर्सेस एंड कॉज। स्टेम होता है एक छोटा सा बारीक सा तना जो है, हमने इसका सिनोनिम आपको करवाया बेटा, लॉक करवाया है, बंच करवाया है। बंच कहते हैं मुट्ठी भर, तो जहन में रहे एक इसका सिनोनिम मुट्ठी भर होता है और बेटा एक इसका सिनोनिम जो है वो स्टेम होता है। दोनों सिनोनिम अपने करने हैं। बैग इतराना बेटा, बूट बूस्ट हमने सबसे पहले लिखवाया, बूस्ट आपको कहा था कि ये बड़ा अहम है। प्रेज वन सेल्फ हमने लिखवाया आपको सेल्फ प्रेज है, वो एक ही बात है। सैपलिंग यंग ट्री एज इट इज़ आता है ये। ब्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेटा कई दफ़ा आया हुआ है। स्पोर्ट रीइंफोर्स। ब्लफ अमूदी ढलान को कहते हैं। हेडलैंड विद द ब्रॉड एंड स्टीप फेस, एक ऐसा पहाड़ जिसका फेस जो है बिल्कुल स्टीप होता है। कर्टली बेटा हार्डली पोलाइट, तो मुश्किल जो पोलाइट हो। हार्शली बिटरली, एक इसकी सेंस ब्रीफली भी होती है, मुख्तसर भी होती है। अमूमन जो बेटा मुख्तसर बात करता है, मुख्तसर बात करना भी कर्टली की सेंस के अंदर जो है वो आता है। ठीक हो गया। लोम, लोम जो है बेटा मिट्टी को कहते हैं। रिच सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ क्ले सेल्ट एंड सैंड, इसमें क्ले होता है, सेल्ट क्ले चिकनी मिट्टी को कहते हैं। विफ बेटा सूंघना। स्मेल इनहेल द ऑर्डर ऑफ समथिंग जो है। यैम ये बेटा चालू को कहा जाता है। ये बता रहा है ऑरेंज कलर वेजिटेबल रूट समवट रिजेंबलिंग स्वीट पोटैटो, किस तरह से शक्करकंदी से मिलती जुलती है। तो स्टालवर्ड बच्चों स्ट्रॉन्ग को कहते हैं, विगरस को कहते हैं। और गुड बुक द बाइबल को कहते हैं। 3 ईयर एंड 10 बेटा 70 साल कहते हैं। बंडाना ये नीला रुमाल होता है जो इसके अंदर पहना जाता है बेटा, कॉलर के अंदर पहना जाता है। A large figure handkerchief made of bright cloth जो है। ब्लैक क्लम अ ट्री हैविंग लाइट बट टफ वुड जो है, इसकी लकड़ी होती तो हल्की है लेकिन होती बड़ी बेटा सख्त है। मेस अ फॉक्स कर्ल, अ क्वांटिटी ऑफ फॉक्स कर्ल्स इनफ टू कुक फॉर ए मील, इतनी तादाद के अंदर के बेटा एक वक्त का खाना जो है वो बन जाए उसे कहा जाता है। तो ये बेटा इसके रीडिंग नोट्स हो गए। अब इसका चूज द करेक्ट आंसर। द ओल्ड मैन वांटेड टू शो हिज सन, क्या दिखाना चाहता था? फॉर्म लैंड पैचअप क्लियरिंग रिवर, तो बेटा क्या आएगा? पैचअप क्लियरिंग आएगा इसका। ठीक है, ये बेटा आगे नंबर 2 पे। द डे वॉज, डे कैसा था बेटा? हॉट प्लेजेंट रेनी ह्यूमिड, तो डे हॉट था। हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड द डॉक्टर्स एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट, कितने साल पहले उन्होंने कहा था बेटा? तो 40 साल पहले कहा था। ये हमने जब आपको पढ़ाया था हमने आपको बताया भी था बेटा, अपने जहन के अंदर रखना है कि कितने साल लगे थे उसको अपनी लैंड को इम्प्रूव करने में? 30 ईयर्स जो है। ठीक हो गया बेटा। और कितने साल पहले डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था? 40 साल पहले। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड द ओल्ड मैन, बड़ा यहाँ बेटा MCQ इस चैप्टर से अक्सर आता है, तो बेटा उसके 5 बच्चे थे। वो जब वो कहता है ना एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, जो है वहाँ से इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा। What did the old man cut with his pocket knife, क्या काटा था बेटा? A sapling, a flower, a wisp of alfalfa, a tomato, तो wisp of alfalfa है। And how many years did the old man improve the land, ये भी मैंने आपको बताया बेटा कि 40 साल पहले डॉक्टर ने एडवाइस किया था और 30 साल उसको लगे थे बेटा इसको इम्प्रूव करने में, 30 जो है। Why did the old man hunt for the skulls, वो क्यों शिकार करता था? Sell, to cook for meal, to kill, to pet, तो क्या करता था बेटा उनको? टू कुक फॉर मील जो है, सी ऑप्शन है। व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल ट्री वाज फाउंड बाय द ओल्ड मैन, कैसा ट्री था बेटा? चेरी था, एप्पल था, ऑरेंज था, कॉफ़ी ट्री था, तो कॉफ़ी ट्री था। द क्लियरिंग ऑफ द ट्रॉप वाज नॉट मोर देन 3 एकर्स, 4 एकर्स, 2 एकर्स, 3/4 ऑफ एन एकड़, तो बेटा वो 3/4 ऑफ एन एकड़ जो है। The land was fenced by the son, the mother, the old man, the brother of the old man,
तो बेटा द ओल्ड मैन। ट्रू फॉल्स बेटा आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, आपने इनको क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन आंसर्स में शामिल हैं। Why didn't the old man follow the advice of the doctors? अभी आप लोगों के पेपर्स चेक होकर आपको वापस मिल रहे हैं, तो उसमें बच्चे कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं बेटा, मैं उनको बता दूं आपको। नंबर 1, आपने कभी भी अपना जवाब है ना प्रोनाउन से शुरू नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे ये सवाल है, Why didn't the old man follow the advice of the doctors? अब इसका जवाब यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, He did not follow the advice of the doctors। ये ही प्रोनाउन हो जाएगा, आपने प्रोनाउन से शुरू नहीं करना। आप क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स, फिर आगे जो भी उसकी वजह है वो आप लिखेंगे। अब एक और छोटी सी बच्चे मिस्टेक करते आ रहे हैं, वो ये करें कि अगर आप पास्ट टेंस में जवाब दे रहे हैं तो आप साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं। बेटा पास्ट टेंस में जवाब दे रहे हैं तो बहुत ही आसान होता है, सेकंड फॉर्म आपने यूज़ करनी होती है। पास्ट टेंस में प्रेजेंट फॉर्म को आप बेटा मेंशन नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पास्ट के साथ प्रेजेंट का कम्बिनेशन बिल्कुल हो सकता है, वो उस सूरत में हो सकता है जब कोई जनरल ट्रूथ हो, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। फॉर एग्जांपल जो है आपको समझाने के लिए बेटा यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे शी सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। अब देखें इज, ये जनरल ट्रूथ है, एक ये प्रोवर्ब है, इसका टेंस चेंज नहीं होता। या दूसरे लफ्ज़ों में, शी सेड दैट द अर्थ इज राउंड नॉट वॉज राउंड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इनके टेंसेस जो है वो चेंज नहीं होंगे, वरना जनरली जो है जब आप ऐसा बात करेंगे तो आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर स्टीवर्ट थॉट, आपको समझाने के लिए, अब देखिए थॉट सेकंड फॉर्म आ गई, दैट मिस्टर स्टीवर्ट सॉरी थॉट दैट नॉर्मा कैन या could be an easy prey for her, ठीक है, could, क्योंकि जब पीछे सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो बेटा आगे आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इस गलती को बेटा आपने नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, अब देखें, अब एक सवाल है, सवाल आपको ये आता है, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लिखते हैं Why didn't the old man follow the advice of the doctors? ठीक है बेटा, याद रखिएगा जब भी आप कोई जवाब लिखना शुरू करें, कोई पैराग्राफ शुरू करें, वो हमेशा लाइन के स्टार्ट से नहीं होगा, वो थोड़ा सा आगे से होगा। देखिए यहाँ से, The old man did not follow, ठीक हो गया। अब लाइन के शुरू में आ जाए, The advice, अब आपका जितना भी जवाब आएगा वो बेटा लाइन के शुरू से ही रहेगा, ठीक हो गया। इस तरह आप कोई पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, उर्दू में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो वो भी आप बेटा लाइन के शुरू से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अब एक बात और, मैं यहाँ पे आपके सामने मिला के लिख रहा हूँ बेटा, मिला के नहीं लिखना, कोशिश करें आप जो है लेटर टू लेटर डिस्टेंस हो और वर्ड टू वर्ड प्रॉपर डिस्टेंस हो। एक लाइन के अंदर कोशिश करें बेटा आपके 5 या 6 मैक्सिमम वर्ड, ऐसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए बेटा, ठीक हो गया। अब जैसे आप इसका जवाब कैसे देंगे, अब आप यहाँ से शुरू करेंगे, दी ओल्ड मैन डिड नॉट, ठीक हो गया, फॉलो दी एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स as hard work was the essence of his soul. He could never sit still, ठीक है जी। Moreover, he wanted
to taste yams, tomatoes and potatoes grown in the new land. ठीक है जी. He also wanted to refresh his bygone मेमोरीज. ठीक हो गया. अब बेटा जब आप इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, नंबर एक, सबसे पहले तो राइटर के लिए, पेपर चेकर के लिए पढ़ना बड़ा आसान होता है. बिल्कुल लेटर्स क्लियर होते हैं आपके, गैप होता है लेटर्स के अंदर जो है, और वर्ड टू वर्ड देखें, लेटर टू लेटर भी गैप है, ये देखें बेटा. ठीक है. और ये वर्ड टू वर्ड भी गैप है. ठीक हो गया. बोल्ड इंक आप लोग यूज़ करें, डार्क इंक हो आपकी, निब जो है थोड़ी सी मोटी वाली हो. पेन बेटा डस्क का इस्तेमाल करें आप लोग जो है, जो खूबसूरत लिखता हो, अच्छा लिखता हो. याद रखिएगा आर्ट्स, ये बेटा आर्ट्स है, उर्दू और इंग्लिश जो है, आर्ट्स के मज़ामीन में पेपर प्रेजेंटेशन जो है ये एक मेजर टूल है. सेम स्टोरी बच्चे लिखते हैं, सेम बेटा स्पेलिंग है, लेंथ सेम है, एक को जो है वो 8 नंबर मिलते हैं, एक को जो है वो 6 नंबर मिलते हैं. वजह इसकी क्या होती है? वजह इसकी पेपर प्रेजेंटेशन होती है. ठीक हो गया. मिला के लिखना बेटा छोड़ दें, तिरछा लिखना छोड़ दें, लेटर्स सीधे हों. याद रखिएगा इंग्लिश की हैंड राइटिंग इंप्रूव करना बहुत आसान है. ट्रेस बुक ले लें आप लोग, बच्चों को लगती हैं ट्रेस बुक से, लेकिन उसमें स्ट्रेट लिखा हो, फ्लावर राइटिंग ना हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. डी का सर्कल कितना होना चाहिए, जी का कितना होना चाहिए, जी को नीचे कितना खींचना है, डी को ऊपर कितना लेकर जाना है, एम और एन की लेंथ क्या होनी चाहिए, पी को किस तरह बनाना है. अपने कुछ ही अरसे की मशक के बाद आप इसको इम्प्रूव कर लेंगे. याद रखिएगा जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी बेटा उतने ही मार्क्स ज़्यादा लेने के इम्कानात होते हैं. ठीक हो गया. तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो समझ आ गई होगी. ठीक हो गया बेटा. तो अब ज़रा इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं आपको ब्रीफ से करवा देता हूँ. Why didn't the old man follow the advice of the doctors? The old man did not follow the advice of the doctors as he could never sit still. Hard work was the essence of his soul. Moreover, he had to bring up a family of 5 children. What had the doctors told the old man? Doctors had told the old man to take life easy and spend the few remaining days with his family. They told him not to walk the length of a city block. One of the doctors had told him to go home on taxi, but the old man did not follow these pieces of advice. Where did the old man take his son? The old man took his son to the top of the mountain. Actually, the old man had worked incessantly hard and planted a garden there. He wanted his son to see and appreciate it. Had the son ever been there before? क्या उसका बेटा पहले कभी गया था? Yes, his son had been there many times, with the exception of the last 3 years. पिछले 3 सालों के सिवा कई दफ़ा गया था. What was the names of vegetables the old man grew on his farm? The old man grew 3 vegetables on his farm. These included yams, tomatoes, and potatoes. Why did the old man take the steep path? Steep path क्यों लिया था? The old man took the steep path as it was a way to judge his physical fitness. Moreover, he wanted perhaps to show his son that he was still healthy and energetic. Why did the son at the age of 6 cry? The son at the age of 6 cried as he had lost his little plow in a foe. Actually, it was made by his father and he loved it a lot. And he cried and cried until his father made him another plow. But he did never love the second plow as he did with the first one. What were the feelings of the old man at the age of 70? The old man felt thrilled and excited about the productivity and richness of his soil. He felt that the productivity and richness and fertility of his land was matchless. Moreover, he also felt that the vegetables grown in a new ground had a better flavor. Why had the old man planted his secret garden? ये आपको वजह, ये मैं अभी सवाल मैंने आपको अटैम्प्ट करके दिखाया है. राइट डाउन द आंसर. अच्छा, ये आप 50 to 100 वर्ड्स होते नहीं है, आपको फिर बता दें. डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन. जो है फिजिकल अपीयरेंस जो है ओल्ड मैन की. द ओल्ड मैन्स फिजिकल अपीयरेंस वाज नॉट साउंड.
he had a red wrinkled face. He used a stick when he walked. He had pale blue eyes and he had red wrinkled face. How did the old man feel about his land? ये और ये बेटा एक ही बात है, ठीक है. What did the son remember from his childhood? Were that his good memories? The child remembered a lot from his memories. He remembered that when he was 6 years old, he was brought to the field by his parents to thin corn. His father once made him a little plow, and he lost it in a furrow, and he cried until he made him another plow. But write the story in your own words. ये बेटा छोड़ दें, ये नहीं करना आपने. What moral lesson does the story teach? Moral lesson क्या है बेटा स्टोरी का? The story teaches us a very important moral lesson. It teaches us that we should never desert hard work despite of the difficulties and frustrations of the moment. Though we are sure of our defeat, we should never lose heart and we should face the difficulties with courage. और हमें चाहिए बेटा कि हम मुश्किलात को हौसले से सामना करें. करेक्ट फॉर्म होता है बेटा ऐसे नहीं आएगा. पंक्चुएशन में आपको इधर सॉल्व करवा देता. ये बेटा पंक्चुएशन है. ये लेक्चर नंबर हमारा 26 है, पेज इसका 2 है. नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, he said as he pushed down the top wire so he could cross the fence. This is something I want. ठीक हो गया. अब बेटा हमने इसको पंक्चुएट करना है. तरीका मैंने आपको बताया हुआ, मैं इसी के ऊपर आपको पंक्चुएट कर देता हूँ, उसके मुताबिक आप हल कर लेना. नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, ही सेड. उन्होंने कहा, क्या कहा बेटा? नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन. ये उनका डायलॉग है और डायलॉग के ऊपर क्या आते हैं? नाउ कैपिटल हो जाएगा. एडवर्ब ऑफ टाइम शुरू में आ रहा है, इसके बाद कॉमा. आर के पूरे स्पेलिंग क्या होते हैं? ए आर ई आर. यहाँ कॉमा. कमिंग जी आता है में, सॉरी अपॉस्ट्रॉफी बेटा, अपॉस्ट्रॉफी. तो समथिंग सन, यहाँ पे कॉमा आएगा क्योंकि वो सन से मुखातिब है. जब वो मुखातिब है, अगर उसका नाम एंड में आए तो उससे पहले कॉमा, शुरू में आए तो बेटा उसके बाद कॉमा. जैसे ऑर्थर ने कहा था नॉर्मा से, नॉर्मा वी विल, नॉर्मा हम ये चीज़ें ले लेंगे. अब नॉर्मा का नाम शुरू में आए तो बेटा इसके बाद कॉमा. ही सेड एज पुश डाउन द स्टॉप वायर सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाढ़ कवर कर सके. दिस इज समथिंग, ये फिर इसका डायलॉग है. ठीक बेटा. आई वॉन्ट यू टू, आई पर्सनल प्रोनाउन जहाँ भी होगा तो बेटा क्या होगा? कैपिटल. इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. ठीक हो गया बेटा. ये इसकी पंक्चुएशन है. अब रहेगा बेटा इसके जो है सिनोनिम्स है. ठीक है, सिनोनिम्स यहीं से शुरू कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा बेटा, फार सिनोनिम नंबर 1 है. फार कहते हैं बेटा दूर को, बियॉन्ड, रिमोट, अवे. ठीक हो गया बेटा. नंबर 2 रगेड. ये पहले आया था, हमने लिखा है, बहुत अहम है. ऊंची नीची हो गए थे. ठीक है. अन इवन, रफ. ठीक है बेटा. क्रैगी, पेपरी. ठीक है. ये दोनों सिनोनिम इसके आए हुए हैं. डीप का पहले हमने लिखा हुआ है, फिर लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे. यहाँ पर सेंस दे रहा है वसी की. ठीक है. वेस्ट भी होता है इसका सिनोनिम, और इसका प्रोफाउंड भी होता है, और लो भी बेटा इसका सिनोनिम होता है. स्टीप, अमूदी,
ये बेटा होता है वर्टिकल, परपेंडिकुलर, शीर, स्ट्रेट को भी कहते हैं बेटा, ये सारे किए हुए हैं। ब्लफ, अभी हमने आपको रीडिंग नोट्स में बताया था कि ऐसी चट्टान जिसका प्रिसिपाइस को कहते हैं बेटा, जिसका फेस जो है बिल्कुल अमूदी हो, ठीक है, हिल को भी कहते हैं। अच्छा, छठा है प्रॉमिस, वादा करना। स्वेयर, कसम खाना बेटा, ये भी वादा होता है, प्लेज होता है। अंडरटेक, ठीक हो गया। वे, दिस वाज वन वे ऑफ नोइंग, यहाँ पर वे से मुराद है तरीका, ठीक है। मैनर, स्टाइल, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा डिवाइस है ना, एक तो ये आला होता है, एक ये तरीके को भी कहते हैं। बाउंड, बल खाना, बाउंड बेटा बल खाना, ये होता है ट्विस्ट, ठीक है, कर्ल, पर्ल और क्वाइल, ठीक हो गया बेटा। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 26 यहाँ पे एंड हो गया और चैप्टर 2 भी हमारा क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है बेटा। और जो मैंने हिदायत आपको बताई पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, आपने उनको जहन में रखना है। ये सिनोनिम मैं थोड़ा कैमरा थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस हो गया था, ये बेटा इसको देख लें, ठीक हो गया बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।